तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को हुआ कोरोना, मेदांता अस्पताल में कराई गई भर्ती। वहीं 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे अब अमित शाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, युद्ध की तैयारी में जुट गया चीन। चीन ने लद्दाख के पास आज तैनात किए भारत के खिलाफ परमाणु बम, वे हद खतरनाक दिख रहे हैं। चीन के मंसूबे, भारत में घुसने की तैयारी में जुट गया चीन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचे अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन ने शेयर की गुड न्यूज, वहीं अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गौमांस के शक में गौरक्षकों द्वारा व्यक्ति की पिटाई पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी। कहा अब तो प्रधानमंत्री मोदी को अपने गौरक्षक गुंडों को रोकना चाहिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने की जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मोदी सरकार से मांग। कहा मोदी सरकार कर रही है सभी राजनीतिक लोगों को परेशान और कर रही है अपनी मनमानी, तत्काल छोड़े महबूबा मुफ्ती को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के लिए वर्षी चांदी, हैदराबाद के बाद अब गुजरात के सूरत से भेजी गई 11 किलो राम मंदिर के लिए चांदी की ईंटें। वहीं अयोध्या में दिखेगी गंगा जमनी तहजीब, भूमि पूजन के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी मिला न्योता। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन ने पुलिस के सामने कबूला दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड होने की बात। कहा राम मंदिर, नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 मोदी सरकार के हटाने से था परेशान, इसलिए उठाया ये बड़ा कदम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले प्रधानमंत्री मोदी इंसान के रूप में भगवान। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने बताया प्रधानमंत्री मोदी को भगवान। तो दोस्तों सभी को एक एक कर सभी खबरों के एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को हुआ कोरोना, मेदांता अस्पताल में कराए गए भर्ती, राम मंदिर भूमि पूजन में नहीं होंगे अब शामिल। जो दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से आसमान छू रहा है और मोदी सरकार कोरोना रोकने में विफल हुई है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी कोरोना वायरस हो गया है और उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वह भी अपना कोरोना टेस्ट करा लें और होम आइसोलेशन हो जाएं। वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त को होने वाले अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह तबलीगी जमात को भारत में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार बताते थे, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह कौन सी जमात में गए हैं जिन्हें कोरोना हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि चीन के खिलाफ मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। चीन ने भारत के खिलाफ लद्दाख में आज तैनात किए परमाणु बम, बेहद खतरनाक दिख रहा है। चीन का मंसूबा कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। जो दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब एक ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें चीन का खतरनाक मंसूबा नजर आ रहा है। जो दोस्तों आपको बता दें कि इन सैटेलाइट इमेज में देखा जा सकता है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के तनाव वाले इलाके में 100 किलोमीटर की दूरी पर परमाणु क्षमता वाले बम विमानों की बहुत बड़ी खेप तैनात कर रखी है।
अभी चंद रोज ही हुए हैं कि जब चीन के बमवर्षक विमानों ने साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास के नाम पर बम गिराने की प्रैक्टिस की थी, जिसका सीधा संकेत है कि अब चीन भारत पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख में LAC के पास 100 किलोमीटर तक परमाणु बम्बों को चीन ने भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है, जिसका सीधा संकेत है कि वह भारत पर हमले करने की तैयारी में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना वायरस से ठीक होकर घर पहुंचे अमिताभ बच्चन। महानायक ने फैंस और नानावती अस्पताल के स्टाफ का क्या शुक्रिया अदा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और वह अब कोरोना वायरस से ठीक होकर घर भी चले गए हैं। वहीं ये गुड न्यूज अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दी है। वहीं आपको बता दें कि 11 जुलाई से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वह अब कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है और वह अपने घर भी पहुंच गए। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अमिताभ बच्चन अब ठीक हो गए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गौमांस के शक में गौरक्षकों द्वारा मुस्लिम व्यक्ति लुकमान की पिटाई पर ओवैसी ने बोला आज प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा नहीं रोक रहे अपने इन गौरक्षक गुंडों को। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम में गौमांस के शक में कुछ गौरक्षकों द्वारा मुस्लिम शख्स लुकमान की पिटाई कल कर दी गई थी। अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बकरा ईद पर हमें करुणा और समावेशी जैसे शब्दों से बधाई दी। कल ही उनके वैचारिक फुट सोल्जरों ने लुकमान के नाम के व्यक्ति को हथौड़े से मारा और उसे जय श्री राम कहने पर मजबूर किया। लुकमान का अर्थ होता है एक ज्ञानवान आदमी। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी लुकमान से सीख सकते हैं कि एक न्यायप्रिय समाज कैसा होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौमांस के शक में एक पिकअप गाड़ी को कुछ गौरक्षकों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उसके ड्राइवर को हथौड़े से बुरी तरह से इन गौरक्षकों ने पीटा था और इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये बात असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंची। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मोदी सरकार से मांग। कहा मोदी सरकार के आते ही लोकतंत्र हो गया खतरे में। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती को रिहा किए जाने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय लोकतंत्र उसी समय क्षतिग्रस्त हो गया था जब भारत सरकार ने राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया था। राहुल गांधी ने कहा कि ये उचित समय है कि महबूबा मुफ्ती को मोदी सरकार रिहा करे। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों ही केंद्र की मोदी सरकार ने महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी को 3 महीने और बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने वहां के सभी नेताओं को बिना किसी जुर्म के तहत नज़रबंद कर दिया था, लेकिन काफ़ी नेता नज़रबंदी हटा ली, लेकिन अभी भी महबूबा मुफ्ती से नज़रबंदी नहीं हटाई। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने मांग की है कि तत्काल मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा करें और उनसे नज़रबंदी हटाए। जो भी 3 महीने की नज़रबंदी बढ़ाई गई है उसे मोदी सरकार खत्म करे। तो देखिए कि सिर्फ किस तरह से जम्मू कश्मीर के नेताओं पर मोदी सरकार जुल्म कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर के लिए वर्षी चांदी हैदराबाद के बाद अब गुजरात से भेजी गई 11 किलो चांदी की ईंटें। वहीं अयोध्या में दिखेगी गंगा जमुनी तहजीब। भूमि पूजन के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजा गया न्योता। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद के एक परिवार ने अयोध्या के लिए चांदी की 5 ईंटों को भेंट किया था। इसके बाद अब सूरत के एक संत ने 11 किलो चांदी की ईंटों को राम मंदिर के लिए भेज दिया है, जिसके बाद राम मंदिर पर
चांदी की बरसातें होने लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में दिखेगा गंगा जमुनी तहजीब, भूमि पूजन के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को न्योता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाज सेवी श्री मोहम्मद शरीफ और बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी को आमंत्रित किया गया है और इन लोगों के नाम 170 वीआईपी अयोध्या के राम मंदिर भूमि पूजन के लोगों की सूची में शामिल हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब मुस्लिम समुदाय को भी राम मंदिर भूमि पूजन में भेजा गया है और अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी न्योता मिला है राम मंदिर भूमि पूजन के लिए। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकते हैं आडवाणी और जोशी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और राम मंदिर से जुड़े आंदोलन के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी फोन से न्योता दिया गया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही कि उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण वह राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे और ये दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में इन दोनों ही नेताओं की अहम भूमिका थी और मस्जिद ढहाने में भी इन दोनों लोगों की अहम भूमिका थी, जिसको लेकर इन पर अभी तक केस भी चल रहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मुस्लिम समुदाय को भी राम मंदिर भूमि पूजन में बुलाया गया है, जिससे देश में एक गंगा जमुनी तहजीब और धर्मनिरपेक्षता का संदेश मोदी सरकार देने का प्रयास कर रही। तो काफी बड़ी अपडेट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी इंसान के रूप में भगवान। जय दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बताया है। उन्होंने इंद्रपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में राम मंदिर की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो इंसान, लेकिन इंसान के रूप में भगवान है, क्योंकि जो 500 साल में नहीं हुआ उन्होंने करा दिखाया। आदेश गुप्ता बहनों द्वारा तिरंगे को राखी बांधने के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहीं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ये बात ऐसे समय में कही है जब राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो ये काफी बड़ी बात है कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बताया है।